हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू श्रीकर्णी एकेडमी एंड एडुटेक जोधपुर। मैं आप सभी का बहुत बहुत आभार। मैं जितेंद्र श्रीकर्णी एकेडमी से, और आपके लिए बेहतरीन प्लेटफॉर्म श्रीकर्णी एकेडमी ने ये एक बिल्ड किया है उन बच्चों के लिए जिन बच्चों तक ये शिक्षा जो है पहुंच पाए, जो एक अच्छी क्वालिटी एजुकेशन से वंचित रह जाते हैं, उन के लिए भी ये एक बहुत ही कारगर साबित होगा। तो कर्णी एकेडमी का ये जो प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर सभी तरह की क्लासेस लगाई जा रही है, जिसमें आपको 11th-12th की ऑल स्ट्रीम की क्लासेस मिल रही हैं, और यहाँ पर आपको 9th और 10th की सभी सब्जेक्ट की क्लासें मिल रही है। और मैं जैसा देख पा रहा हूँ हमारे YouTube चैनल श्रीकर्णी एकेडमी में हमें बहुत बच्चों का प्यार मिल रहा है, और ये प्यार लगातार बना रहे, मैं यही आशा करता हूँ, और यही हमारी उम्मीद है कि बच्चे हमारे से ज़्यादा जुड़ें। और ये जो एक प्लेटफॉर्म श्रीकर्णी एकेडमी ने हर बच्चे के लिए बिल्डअप किया है, बनाया है, उस बच्चे के लिए जो बच्चा चाहता है कि मुझे एक टॉप एजुकेशन क्वालिटी मिले, एक मैं हर तरीके से उस शिक्षा को ले सकूं जो वहाँ पर वो अभाव होता है, उसका हर तरीके से वो नहीं पढ़ पाता। तो इसीलिए ये कर्णी एकेडमी एक प्लेटफॉर्म लेकर आई है, डिजिटल प्लेटफॉर्म श्रीकर्णी एकेडमी एंड एडुटेक जोधपुर। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सब्जेक्ट की जिस सब्जेक्ट में कई बच्चों को बहुत इंटरेस्ट होता है, और कई बच्चे इसको बहुत ज़्यादा बोरिंग लेते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बोरिंग तो आपको 101% नहीं लगेंगे, लेकिन आपको बहुत ही मज़ा आएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा जो लेक्चर है केमिस्ट्री का। तो इससे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं मेरा इंट्रोडक्शन दे देता हूं कि मैं जितेंद्र श्रीकर्णी एकेडमी में एक केमिस्ट्री एजुकेटर के रूप में आपके सामने रूबरू हो रहा हूं, और मैं चाहता हूं कि आपका ये जो प्यार है मेरे साथ और हमारे जो इंस्टीट्यूट है बना रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जो टॉपिक है केमिस्ट्री का। तो सभी का बहुत बहुत आभार हमारे श्रीकर्णी एकेडमी के YouTube चैनल को। आप सबसे पहले एक रिक्वेस्ट है कि श्रीकर्णी एकेडमी के YouTube चैनल और Facebook पेज को लाइक कर लें, और श्रीकर्णी एकेडमी के जो आपका YouTube चैनल है उसको जाकर सब्सक्राइब कर लें आप, क्योंकि सब्सक्राइब कर लेंगे तो एक नोटिफिकेशन बेल आइकन को क्लिक करें, तो हम आपसे जब भी रूबरू होंगे, जब भी हम यहाँ से आएंगे, तो आपके पास नोटिफिकेशन मिलेगा कि सर आ गए हैं। तो प्लीज़ आप हमारे साथ जुड़िए और ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। तो हम आपके साथ आज लेकर आए हैं केमिस्ट्री की बहुत ही बेहतरीन क्लास, जो आज सबसे पहले मैं उन बच्चों के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन देना चाहता हूँ, उनको बधाई देना चाहता हूँ जो 10th पास कर आए हैं। उन बच्चों के लिए ये एक बहुत ही शानदार एक रहता है कि सर कौन सी हम स्ट्रीम लें, क्या करें। तो सभी बच्चों के लिए मैं सबसे पहले तहे दिल से बधाई देना चाहता हूं कि उन बच्चों ने साइंस ली, और साइंस लेकर वो बहुत ही आगे, मतलब हर तरीके से एक परिपक्व, सबसे पहले इंसान जब शिक्षा प्राप्त करता है तो वो सबसे पहले एक अच्छा व्यक्ति बनता है, और उसके बाद में जो भी उसके सपने होते हैं वो उसको साकार करता है। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे कि जो बच्चे 10th से 11th में आए हैं, और जिन बच्चों ने साइंस ली है, और जो मेरा ये वीडियो देख रहे हैं जिन्होंने साइंस नहीं ली है या कोई अलग स्ट्रीम ले रखी है, तो वो भी उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। क्योंकि यहाँ पर मैं बात करूंगा कि जो बच्चा 10th के बाद 11th में आ रहा है वो क्या करें। अब वो 11th में आ रहा है तो उसके सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि सर किस ओर जाएं। अब यहाँ पर देखने वाली बात है कि सर क्या करें, किस और हम क्या सब्जेक्ट लें, हमारा क्या सब्जेक्ट होना चाहिए, हम क्या करें। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि बच्चों का जिसमें सबसे ज़्यादा जिस बच्चे का इंटरेस्ट हो, पहले उसी फील्ड में जाना चाहिए सबसे पहले। क्योंकि ये एक मैं फ्रेंकली बात कर रहा हूँ, मैं ऐसा आपको नहीं कह रहा हूँ कि आप आर्ट्स ले लीजिए या साइंस ले लीजिए। क्यों हम एक फ्रेंकली बात कर रहे हैं, क्योंकि बच्चे का सबसे पहला होता है कि माइंड मेकअप वो किस ओर सोच रहा है, क्या उसकी डायरेक्शन है, क्या उसकी दिशा है, क्या उसकी टारगेट्स है, क्या उसके गोल हैं, क्या उसके सपने हैं। तो हम ये देखेंगे कि अब जब बच्चा साइंस लिया तो साइंस में बहुत स्कोप है, आर्ट्स में भी खूब स्कोप है, और कॉमर्स में भी जबरदस्त स्कोप है। अब यहाँ पर श्रीकर्णी एकेडमी सभी स्ट्रीम आपको क्लास से देगी, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स। तो यहाँ पर
सभी बच्चों को अपना जो स्ट्रीम है उसको एक कैरियर के रूप में भी आप उसको सेलेक्ट करें, क्योंकि आपका पूरा कैरियर उसी पर डिपेंड होगा आप किस ओर जाएंगे। तो जिन बच्चों ने साइंस ली है मैं उनको बहुत बहुत हार्दिक बधाई देना चाहता हूं कि वो हमारे श्री कर्णी एकेडमी के यूट्यूब चैनल से जुड़े और साइंस की बहुत ही बेहतरीन फैकल्टी यानी राजस्थान के सबसे टॉप फैकल्टी से आप रूबरू होंगे और एक से बढ़कर एक फैकल्टी आपको इस प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलेगी। और मैं आपके दावे के साथ कहना चाहता हूं और विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अगर आप इस पेज से या हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े आपको जरूर बहुत ही ज़बरदस्त फ़ायदे होंगे और वो आपको बेनिफिट्स आने वाले समय में दिखेंगे। और हमारी जो टीम है, हमारा जो पूरा श्री कर्णी एकेडमी का पूरा टीम है वो पूरी तरीके से डेडिकेट है उन बच्चों के लिए, सभी बच्चों के लिए जो अपना कैरियर बनाना चाहते हैं और अपने कैरियर को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो मैं अब सभी का ज़्यादा समय नहीं लेकर हम क्लास की ओर आते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री के बारे में। आप सभी बहुत अच्छे से परिचित हैं केमिस्ट्री से, क्योंकि आप 10th क्लास से पढ़ के आए हैं और 9th क्लास में आपने केमिस्ट्री पढ़ी है, आपने रसायन विज्ञान पढ़ा है, क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय केमिस्ट्री, आप बहुत अच्छी तरीके से जान रहे होंगे। मैं कुछ बच्चों से बहुत सारे क्वेश्चंस भी पुटअप करेंगे, हमारे इस लेक्चर के एंड में बहुत सारे क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाएंगे और जिस किसी बच्चे को डाउट हो वो बिल्कुल हमारे कमेंट्स बॉक्स में आके यहाँ पर डाउट पूछ सकता है। और हमारे जो हेल्प डेस्क नंबर भी आपको हमारे वेबसाइट www.srikarniacademy.com पर मिल जाएंगी। हमारे टोल फ्री नंबर भी वहाँ से आपको अवेलेबल हो जाएंगे। आप हमारे जाइए वहाँ पर www.srikarniacademy.com की वेबसाइट पर, वहाँ जाकर हमारे टोल फ्री हेल्प डेस्क नंबर पर कॉल कीजिए, आपको तुरंत कैसी भी आपकी समस्या है वो बिल्कुल आपकी सॉल्व आउट कर दी जाएगी। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज एक बेहतरीन टॉपिक, एक बेहतरीन सब्जेक्ट का आगाज करते हैं हम और बहुत ही जबरदस्त आपको मजा आने वाला है इस। चलिए तो वेलकम टू श्री कर्णी एकेडमी एंड एडुटेक में आप सभी का एक बार और स्वागत। तो हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आपकी हमारी स्क्रीन पर देख रहे हैं केमिस्ट्री। क्या है केमिस्ट्री, व्हाट डू यू मीन बाय केमिस्ट्री। सभी को आपको बहुत अच्छे से ये मालूम है कि केमिस्ट्री आप बिल्कुल छोटे से पढ़ते आ रहे हैं, 7th 8th 9th 11th में आप पढ़ेंगे। तो यहाँ पर केमिस्ट्री क्या है सर, तो केमिस्ट्री एक अपने आप में एक पूरी की पूरी, आप क्या कहेंगे इसको, एक ब्रांच कह दो इसको, एक पूरी तरीके से आप एक ब्रांच बोल दें। क्या है ये केमिस्ट्री। अब यहाँ पर मैंने जो ये एरो किए हैं ये क्यों किए हैं, इस केमिस्ट्री के बारे में हम पढ़ेंगे ये क्या है केमिस्ट्री के बारे में। तो सबसे पहले केमिस्ट्री के बारे में हम बात करते हैं कि यह आपने साइंस का नाम तो जरूर, आप साइंस से बहुत अच्छी तरीके से रूबरू होंगे। क्या होता है साइंस का मतलब होता है, यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि टू नो। क्या है टू नो, यानी जानना। जो भी बच्चा इस वीडियो को देख रहा तो उसके मन में बहुत ज़्यादा जिज्ञासु भी होगी कि आज सर क्या बताने वाले हैं और सर क्या करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम साइंस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं और साइंस की एक ही ब्रांच हम लेकर आए हैं, केमिस्ट्री। साइंस में आपके पास बहुत सारी ब्रांचेस होती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो। और अब लेकर आए हैं हम साइंस की एक और शानदार ब्रांच, केमिस्ट्री टू नो, यानी जानना। आपको सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे कि जानना किस और आप बनेंगे एक जिज्ञासु। अब टू नो हमने कहा साइंस, तो यहाँ पर बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चन साइंस लेते हैं तो बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चंस आ जाते हैं, सर व्हाई, ये क्यों हुआ। मतलब ऐसी अगर रिएक्शंस हो रही है तो ये क्यों हो रही है, अगर ऐसी कोई घटना घटित हो रही है या ऐसा कोई फिनोमेना हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है। ये साइंस के बच्चों के अधिकतर क्वेश्चंस होते हैं, व्हाई, ये क्यों हो रहा है। ये सारी चीजें हम लेकर आएंगे। तो सबसे पहले हम केमिस्ट्री की कुछ ब्रांचेस के बारे में बात कर लेते हैं। जिसी तरीके साइंस की ब्रांचेस होती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, उसी प्रकार से केमिस्ट्री की ब्रांचेस होती है। तो केमिस्ट्री की जो सबसे पहले जो ब्रांचेस आती है वो आती है आपकी, यानी कि फिजिकल केमिस्ट्री।
एक आ गई आपकी फिजिकल केमिस्ट्री। अगली जो ब्रांच आती है आपकी यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर अगली जो ब्रांच आती है आपकी वो आती है यहाँ पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये कौन सी ब्रांच है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और एक जो ब्रांच आती है आपकी वो आती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यानी फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये है ऑर्गेनिक, ये है आपकी फिजिक और इनऑर्गेनिक, और ये है आपकी फिजिकल केमिस्ट्री। अब फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये क्या है? ये इनकी ब्रांचेस हैं, ये हम केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। क्लास 11 के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, बिल्कुल हम जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, एक शुरू से स्टार्ट कर रहे हैं, इनिशियल ले रहे हैं बिल्कुल। अब यहाँ आप देखेंगे कि फिजिकल केमिस्ट्री क्या है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है। अब आपने हमेशा देखा होगा कि रसायन यानी केमिस्ट्री को आपने देखा होगा कि टू स्टडी अ केमिकल कंपाउंड, टू स्टडी अ मैटर, टू स्टडी अ मैटर इज नॉन एज ए केमिस्ट्री। टू स्टडी अ केमिकल कंपाउंड, टू स्टडी अ केमिकल compound, to study a chemical compound बोलते हैं या मैटर बोलते हैं। इन चीजों के बारे में अध्ययन करने को, इसकी स्टडी करने को केमिस्ट्री कहा जाता है। यानी टू स्टडी अ केमिकल कंपाउंड अ मैटर इज नोन एज ए केमिस्ट्री। Chemistry are different branches. One of the physical, second of the organic, and third of the inorganic. Let's start the physical chemistry, organic chemistry, and inorganic chemistry. All about this chemistry. It is a very important subject. This subject जो है और डेली लाइफ में, यानी हम हमारे डेली लाइफ के अंदर इसको हर जगह यूज करते हैं, हर जगह ये सब्जेक्ट हमें मिलता है। हम इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखते हैं। सर कैसे? बच्चे पूछ रहे होंगे सर कैसे? बिल्कुल आपको जरूर इसका डाउट हम दूर करेंगे कि केमिस्ट्री जो है किस और हमारे और काम आ रही है, हम किस और सब्जेक्ट की ओर बढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले आपको क्लियर हुआ होगा कि फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये क्या है। हम नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं और उसके अंदर बात करते हैं कि फिजिकल केमिस्ट्री क्या है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है। सबसे पहले बात करते हैं अपन फिजिकल केमिस्ट्री की। फिजिकल केमिस्ट्री क्या है? What do you mean by physical chemistry? To study of a principle, यानी प्रिंसिपल्स का अध्ययन करना। केमिकल प्रिंसिपल यानी प्रिंसिपल की हम स्टडी करेंगे, वो आएगी आपकी फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर। अब यहां पर बात करते हैं कि फिजिकल केमिस्ट्री का मतलब हो गया कि आप देख रहे हैं कि फिजिकल केमिस्ट्री का मतलब हो गया भौतिक। फिजिकल का मतलब है कि आप हर चीज फिजिकली देख रहे हैं उसको, यानी उनके जो भी प्रिंसिपल्स होंगे उस पर बेस्ड होगी। सिद्धांत यानी प्रिंसिपल के विदाउट हम यहाँ पर बात नहीं करेंगे। यहाँ पर बहुत सारे प्रिंसिपल्स है इस केमिस्ट्री के अंदर। आपको दिखेंगे कि आपने देखा होगा कि एक मास कंजर्वेशन रूल, वो भी प्रिंसिपल्स है, यानी मोल कंसेप्ट है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत सारे न्यूमेरिकल से भी डिस्कस करेंगे, यानी मैथमेटिकल जो होगा वो भी हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। हम यहाँ पर कोऑर्डिनेशंस जो है आपके अलग अलग टाइप की जो कंपाउंड्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर आता है अगला कि अगली आती है आपकी ऑर्गेनिक कंपाउंड। टू स्टडी अ कार्बनिक, यानी कार्बन कंपाउंड के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं। टू स्टडी अ कार्बनिक, टू स्टडी कार्बन कंपाउंड एंड डेरिवेटिव्स, कार्बन कंपाउंड
एंड डेरिवेटिव्स, यानी कार्बन कंपाउंड के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, यानी उनके कार्बनिक यौगिकों के बारे में अगर डिस्कस कर रहे हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, यानी जो भी ऑर्गेनिक जो कंपाउंड लिखा है, यानी इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, यानी कार्बनिक कंपाउंड, यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम उसे कहेंगे। टू स्टडी अ कार्बन कंपाउंड, कार्बन का मतलब हो गया कि हम सी को। अगला है आपके पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, टू स्टडी अ एलिमेंट्स, टू स्टडी अ एलिमेंट, टू स्टडी अ एलिमेंट। अब इसमें आप एलिमेंट का मतलब है हाइड्रोजन भी हो सकता है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, कार्बन। सर कार्बन तो हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं और वहां पर भी ये कर रहे हैं। बेटा यहाँ पर सिर्फ माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पर ओनली फॉर कार्बन के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पर हम ओनली फॉर जो हमारा जो है, यहाँ पर हम ओनली फॉर जो कार्बन है उसी के बारे में बात कर रहे हैं, यानी ओनली फॉर जो सी है, जो सी एलिमेंट है, ये सी, इसी के बारे में बात कर रहे हैं। हम यहाँ पर बात करेंगे ये जो कार्बनिक कंपाउंड है, पूरा का पूरा ये जो कंपाउंड दे रखा है, यानी ये पूरा का पूरा कंपाउंड है, जैसे इस तरीके से कार्बनिक कंपाउंड CH4, ये भी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिस्कस करेंगे, ये भी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिस्कस करेंगे। बट कंपाउंड जो है, कार्बनिक कंपाउंड जो है वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। जैसे ये मेरे साथ मैं आपकी एग्जांपल दे देता हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, CH4, CH2, CH3, यानी तो ये क्या है, कार्बनिक कंपाउंड है। यानी आप देख लीजिए CH3, CH2, COOH, आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि जो एग्जांपल दे रहा हूँ वो ऑर्गेनिक कंपाउंड का है, लेकिन यहाँ पर कार्बन आ रहा है, लेकिन केवल और केवल जो एलिमेंट है, हम केवल एलिमेंट के बारे में अगर डिस्कस करेंगे तो वो किस में करेंगे बेटा, इनऑर्गेनिक, ओनली फॉर एलिमेंट। एक कार्बन के बारे में, एक अकेला बच्चा है कार्बन, उसी के बारे में बात करेंगे, तो हम वो करेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। और अगर कंपाउंड की बात करेंगे तो वो करेंगे किसके अंदर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। और अगर प्रिंसिपल की बात करेंगे तो किस में करेंगे बेटा, वो करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री में। मुझे लग रहा है कि अगर यहाँ प्रिंसिपल हो गए, अरे स्कूल वाले प्रिंसिपल की बात नहीं करेंगे, हम हमारे केमिस्ट्री वाले प्रिंसिपल की बात करेंगे। और ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर हम, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम कार्बन कंपाउंड के बारे में बात करेंगे, और इनऑर्गेनिक के अंदर हम बात करेंगे तो बात करेंगे एलिमेंट की। तो ये कुछ स्टार्ट किया हमने केमिस्ट्री के बारे में कि केमिस्ट्री के कितने पार्ट्स हैं, पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2 एंड पार्ट नंबर 3। फर्स्ट पार्ट आप देख रहे हैं फिजिकल केमिस्ट्री का, और सेकंड पार्ट जो आप देख रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, और जो थर्ड पार्ट आप देख रहे हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं कि इसके बारे में आपने देखा कि फिजिकल केमिस्ट्री क्या है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है। यहां पर हम डिस्कस करेंगे कि अब केमिस्ट्री जो है हमारे किस ऑब्जेक्ट को पूरा करेगी। एक और बात क्लियर करना चाहता हूं बच्चों, फिजिक्स, मैथ, बायो जितनी अगर आपके वैल्यूबल है, उतनी के उतने मार्क्स की आपकी केमिस्ट्री भी है। मैथ लेते हैं तो उन बच्चों को बड़ा अच्छा लगता है मैथ सब्जेक्ट, और जो बायो लेते हैं उनको बड़ा अच्छा लगता है बायो। लेकिन मैं एक और बात बता दूं कि सबसे ज़्यादा स्कोरिंग जो आएंगे वो आपकी केमिस्ट्री में मिलेंगे आपको। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हम स्टार्ट करेंगे जनरल केमिस्ट्री का एक छोटा सा टॉपिक। यहाँ पर हम जनरल केमिस्ट्री के एक छोटा सा टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो आपने बिल्कुल 10th के अंदर बहुत अच्छे से पढ़ के आए हो, हाइड्रोकार्बन। अब ये हाइड्रोकार्बन क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय हाइड्रोकार्बन। तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ हमारे एंशिएंट टाइम के लेकर मैं चलने चाहते हैं, मैं लेकर जाना चाहता हूँ आप सब स्टूडेंट को एक प्राचीन समय में, जहाँ पर हमने एक पढ़ा जैव शक्ति सिद्धांत यानी विटल फोर्स थ्योरी, जहाँ पर ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वहाँ आई थी और 2 साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया था। यानी विटल फोर्स थ्योरी जो है, यानी हम जिसको कहते हैं VFT जैव शक्ति सिद्धांत,
इसको बच्चे बिल्कुल नॉर्मल में ले लेते हैं, लेकिन कई बार यहाँ से क्वेश्चन पुटअप हो जाता है कि ये ब्रिजीलियस और वूलर दो वे साइंटिस्ट थे, उन्होंने बिल्कुल बहुत अच्छे से कही थी। यहाँ पर जो है इस केमिस्ट्री के में उन्होंने बताया थी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड किस ओर आए, यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हैं वो, यानी अब देखेंगे हम VFT विटल फोर्स थ्योरी अकॉर्डिंग टू ब्रिजीलियस, यानी अकॉर्डिंग टू ब्रिजीलियस। अब एक वैज्ञानिक ने कहा कि सर ओनली फॉर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनेंगे ओनली फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा, यानी विदाउट किसी प्रकार का उसके अंदर एक्सटर्नल प्रैक्टिकल के रूप में हम उससे प्राप्त यानी गेट नहीं कर सकते, ओनली फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा, सजीवों के द्वारा। लेकिन भैया जब एक वैज्ञानिक बात कहता है तो दूसरा उसके पक्ष में तो एक खड़ा रह जाता है, नहीं ऐसा नहीं है, हम इन ऑर्गेनिक के द्वारा भी ऑर्गेनिक कर सकते हैं प्रैक्टिकल लैब में। और बिल्कुल उन्होंने करके दिखाया, और करके दिखाया तो एक कंपाउंड उन्होंने मिला उनको, और उस कंपाउंड का नाम था, जो सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड जो मिला प्रैक्टिकल के रूप में लैब के थ्रू, वो था आपका यूरिया। यानी यूरिया जो था आपका सबसे पहला, ये जो कंपाउंड मिला आपको NH2C डबल बॉन्ड O NH2, ये आपका यूरिया आपको सबसे पहले मिला। तो बात बिल्कुल है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सोर्स से यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा भी उसने बात बताई थी, और यहाँ पर जो है आपका इनऑर्गेनिक के थ्रू भी हमने ऑर्गेनिक प्राप्त कर लिया था पोटेशियम साइनाइड के द्वारा। इसको लिया था और उसको हीट किया था, पोटेशियम साइनाइड यानी अमोनियम साइनाइड को हीट किया, अमोनियम साइनाइड को हमने हीट किया, और अमोनियम साइनाइड को हीट करने के बाद हमें मिला यूरिया NH2C डबल बॉन्ड NH2। तो यहाँ पर फिर हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मिली, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मिलने के बाद हमारे पास आया पूरा जनरल केमिस्ट्री। जनरल केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन क्या है? हाइड्रोजन और कार्बन का जो एक बॉन्ड है, यानी हाइड्रोजन और एक कार्बन का जो बॉन्डिंग है, यानी वो आपकी है, यानी कि हम उसको बोलेंगे हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोजन और कार्बन से जो मिलकर बन रहा है वो आपका होगा हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन 2 टाइप्स होता है, एक होता है आपका सैचुरेटेड और एक होता है अनसैचुरेटेड। ठीक है, अब यहां तक आज हमने जो डिस्कस किया है, यानी हाइड्रोकार्बन को हम स्टार्ट किया, यानी अब यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है उसको हमने कह दिया, यहाँ पर हमने कह दिया ये जो कंपाउंड बन रहा है उसको हमने कहा हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन 2 टाइप से है, एक है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और एक है आपका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में तो वो कार्ब आएंगे जिनके कार्बन कार्बन के बीच में ओनली 4 सिंगल बॉन्ड की बात करें, और अनसैचुरेटेड के अंदर आएंगे आपके जिनके कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल और ट्रिपल बॉन्ड हो। तो ये आपके पास सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में बात करते हैं। अब इसके जितना भी हम अगला टॉपिक है हाइड्रोकार्बन, इसके आगे वाला सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड को बिल्कुल डिटेल से हम इसको पढ़ेंगे। तो डिटेल से पढ़ेंगे तो जो आज का जो वीडियो है बिल्कुल बहुत ही एक इंट्रोडक्शन है, एक जनरल केमिस्ट्री के बारे में बात की हुई है। आज के अगर वीडियो में किसी प्रकार का कोई भी स्टूडेंट के बीच मन में अगर डाउट है कि वो सर ये साइंस ही क्यों लें या फिर कॉमर्स लें या आर्ट्स लें, अगर उसको काउंसलिंग के लिए किसी प्रकार से अगर हेल्प लेने चाहते हैं तो वो आप जाकर यूट्यूब चैनल पर जाकर वहाँ पर कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करें, www.sikandniacademy वेबसाइट पर जाकर वहाँ से हमें संपर्क कर सकते हैं, हमारे फेसबुक पेज से हमें संपर्क कर सकते हैं, और हमारे बॉस जो भी हमारे कॉन्टैक्ट नंबर आप वहाँ से संपर्क कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में मैं आशा करता हूँ कि जो भी आज का वीडियो देख रहा है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस वीडियो में बड़े ही शानदार आपको सुना होगा इस वीडियो में, और सुनकर आपको ये भी लगा होगा कि एक डिजिटल प्लेटफॉर्म सिकंडी एकेडमी लेकर आई है। तो आई होप, मैं आशा करता हूं कि आज का ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, और अगर पसंद आ गया है
तो ज़रूर इसको लाइक करें, और अगर लाइक भी कर दिया है तो भाइयों इसको शेयर कर दें, और शेयर भी किया है तो कमेंट्स ज़रूर करें, और कमेंट्स कर दिया है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद जो एक बेल आइकन का नोटिफिकेशन आया है उसको क्लिक कर दें। और सब्सक्राइब का मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपसे वापस इसी समय, इसी टाइम, इसी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपसे मुलाकात होगी। तो आज का जितना भी ये टॉपिक है आप बिल्कुल अच्छे से इसको पढ़ें, और मेरा एक आप सभी स्टूडेंट से एक रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ जब भी मेरा वीडियो या हमारे करनी एकेडमी के जो यूट्यूब चैनल के वीडियो आप जब देख रहे हैं या क्लास ले रहे हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने हाथ के अंदर एक पेन और एक कॉपी जरूर रखें। कोई भी आपके पास कोई भी आपको ऐसी चीज़ लगे लिखना चाहे तो आप इसको बिल्कुल लिख लें नोट्स के रूप में, और आपको जो भी डाउट्स है तो आप अपनी कॉपी में लिख लें, और फिर उसको कमेंट कर दें, या आप हमें किसी के द्वारा कांटेक्ट कर सकते हैं, किसी के थ्रू। मैंने आपको सभी हमारे जितने भी प्लेटफॉर्म है, यानी हम जितने भी जो प्लेटफॉर्म पर हम कांटेक्ट आप कर सकते हैं उसके आप लोगों ने बता दिया, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, www.srikarniacademy. हमारी वेबसाइट है और हमारे कांटेक्ट नंबर है, आप बिल्कुल कांटेक्ट कर सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा आप इस चैनल को शेयर करें और शेयर करवाएं, और ज़्यादा से ज़्यादा ये जो कंटेंट आपको मिल रहा है घर बैठे उसको शेयर करवाएं, ताकि हर स्टूडेंट, गांव, मोहल्ला, गली का हर बच्चा इसका आनंद ले सके। तो इसी के लिए आज मैं आपसे यही इजाज़त चाहता हूँ। तो एक बार और सभी का बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच।